अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसे अगर हम नेचुरल स्टीरॉयड कहें तो वो किसी भी सूरत में गलत नहीं होगा। वो हमारी एनर्जी, हमारे पावर लेवल में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो वो क्या है, वो किस तरह से करती है, हम उसके ज़रिए किस तरह से अपने पावर और एनर्जी लेवल को हाईली इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये सब जानने के लिए आखिर तक बने रहिए। जज़ाकल्लाह खैर जी। तो उस चीज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि पुराने वक्तों में ये इंसानों का साइज भी आज के वक्तों की निस्बत आज के जो इंसानों का साइज है, जिसामत है, वो पहले के वक्तों में ज़्यादा क्यों होता था। पहले के वक्तों में जानवरों का साइज इतना बड़ा कैसे होता था। पहले के वक्तों में ये जो कीड़े हशरात वगैरह ये साइज में इतने बड़े कैसे होते थे, आज छोटे छोटे हैं। इसके अलावा कभी आप लोगों ने ये सोचा, ये फैक्ट है कि जो गांव में और विलेज में रहने वाले लोग होते हैं वो शहरों में रहने वालों की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं फिजिकली। ऐसा कैसे है, हम शहरों के लोग इतने स्ट्रांग क्यों नहीं होते जितने वो विलेज के लोग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो सी चीज़ है, ये हमारी ना सिर्फ एनर्जी लेवल में, हमारी जिसामत में भी, हमारे जिस्म के बड़े होने में भी, हमारी स्ट्रेंथ में, एनर्जी लेवल में, हमारा फोकस करने में, हर एक चीज़ में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। और वो चीज़ है ऑक्सीजन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन कैसे है। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर रोज आ रही है। तो क्या मतलब माजरा समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, जिस तरह से हर चीज को ना एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए, इंसानों को भी एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक बल्ब को चलने के लिए करंट की जरूरत है, मोटरसाइकिल को चलने के लिए फ्यूल की सूरत में एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो एनर्जी का यूनिट है, मतलब मैं यूनिट की बात कर रहा, तो जो हमारी बॉडी में एनर्जी का यूनिट है वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का यूनिट है। अब ये एनर्जी हमारी बॉडी में पैदा कैसे होती है, जो हम खुराक खाते हैं, हम जितनी भी खुराक खाते हैं वो हम किस फॉर्म में लेते हैं, वो हम ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो है ना वो कंज्यूम करते हैं, जितनी भी हम खुराक खाते हैं। अब जब हम ये खुराक खाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और जब इसके साथ आके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैसे 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं लेकिन इतनी बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लूकोज जो हम खुराक खाते हैं और ऑक्सीजन जो हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, वो दोनों मिलके जो है ना वो, वैसे तो पानी के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी पैदा करते हैं, लेकिन आप सिर्फ एनर्जी पे फोकस करें कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो किधर से आती है। ग्लूकोज जो हम खुराक खाते हैं और ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि 10% जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज से आती है, और 90% मतलब ग्लूकोज मतलब जो हम खुराक खाते हैं वो और पानी से, और 90% जो एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन से आती है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी का जो एक सबसे अहम किरदार अदा करता है वो ऑक्सीजन। 90% एनर्जी जो है वो हम ऑक्सीजन से हासिल करते हैं। ठीक है, आज के दौर के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 21% जो है ना वो ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि डायनासोर्स ये पुराने वक्तों में वो 30% तक जो है ना ऑक्सीजन पाई जाती थी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती थी तब, तब जानवरों के साइज भी हद से ज्यादा बड़े होते, 25-25 मीटर, 40-40 मीटर इतनी हाइट के जानवर और जितने इंसेक्ट थे वो आज के बड़े बड़े परिंदों के बराबर होते थे। तो ऑक्सीजन हमारी एनर्जी लेवल में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है, बहुत ज्यादा चेंज लेके आती है। ठीक है, गांव में दरख्त वगैरह हरियाली वगैरह मौजूद होती है, वहां पर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है बानिस्बत शहरों के। यहाँ पे तो एक शहर से दूसरे शहर में जाए तो थोड़े से दरख्त लगे होते हैं, गिनती के दरख्त होते हैं। तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा, इनहेल ऑक्सीजन ज्यादा होगी,
अब ये ऐसा कैसे होता है? तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन इसे कहते हैं, हर सेल के अंदर होता है हमारी बॉडी के, ठीक है। तो उस हर सेल में हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, फिर ब्लड जो हार्ट है वो फेफड़ों से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कैच करता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल में जाता है थ्रू आर्टरीज, फिर वो आर्ट्रियोल्स और फिर आगे कैपिलरीज में जो है ना वो कन्वर्ट होकर हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा देता है। मतलब हमारे सेल में ऑक्सीजन जाती है और खुराक जाती है, उनके जो है ना वो रिएक्शन होते हैं, उसके नतीजे में एटीपी फॉर्म में आती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में एटीपी फॉर्म में आती है। एटीपी वो यूनिट एनर्जी का जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है अपनी डेली लाइफ के जो है ना वो वर्कआउट करने के लिए, कोई भी काम शाम करने के लिए। अब हम आर्म रेसलिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री, किसी से भी हमारा कोई भी ताल्लुक हो, हम जितनी ज्यादा खुराक को इनटेक करेंगे और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की इनटेक इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा जो है ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू हम एटीपी को गेन कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करने को। एक सर्वे के मुताबिक ये कहा गया कि अगर ऑक्सीजन हमारी अभी 21% है, मतलब अगर ये 42% हमारे एटमोस्फेयर में हो जाए तो हम सब जो है ना वो सुपर ह्यूमन हो जाए। ये आज के टाइम में बने जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो ऐसे चुटकियों के अंदर खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा तेज भागने का रिकॉर्ड फौरन टूट जाएगा, सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड, जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं अभी तक ह्यूमन स्ट्रेंथ के ऊपर, फिजिकली कैपेबिलिटी के ऊपर, वो सारे टूट जाएंगे। हमारे जो इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मकड़ी वगैरह, कीड़ियां वगैरह, ये हमें बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे होंगे। इसके बहुत ज्यादा जो है ना वो नुकसानात भी हैं, लेकिन खैर अभी फिलहाल ये बात मैं कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन का इनटेक अच्छा होने से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि ऑक्सीजन का इनटेक हम किस तरह से जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपीज भी होती हैं। बहरहाल मैं बस आपको ओवरऑल खुलासा ये बताने की कोशिश किया कि हम ऑक्सीजन को अगर नेचुरल स्टीरॉइड्स कहें तो वो किसी भी सूरत गलत नहीं होगा। ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा जो है ना वो अहमियत रखती है। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब काइंडली कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद वीडियोस भी आएंगी वो इस तरह से जो है ना ऐसे से छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर जो हमारी फिजिकली स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल को जो बहुत हाई लेवल पे लेके चली जाएंगी, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, और ख़ास तौर पर आर्म रेसलिंग के टॉपिक को टारगेट करके चलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।